हेलो गाइस, ये न्यू वीडियो है हमारे द केमिस्ट्रियन चैनल पर, जिसमें हम न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में समझेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ऑर्गेनिक रिएक्शंस की मैकेनिज्म और कोवेलेंट बॉन्ड क्लेविस के बारे में समझा हुआ था। कंटिन्यू करते हैं इसको, आगे चलते हैं न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स से। तो न्यूक्लियोफाइल्स, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल्स को आप ये याद रखें, NU से हम इसको डिनोट करते हैं। A reagent that brings an electron pair nucleus seeking and the reaction is then called nucleophilic. जब कोई reagent brings an electron pair लेता है तो हम उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं। reagent that takes away an electron pair, और जब कोई reagent इलेक्ट्रॉन पेयर को देता है, मतलब अपने से दूर करता है, तब उसको आप क्या कहते हो? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। तो जो reagent इलेक्ट्रॉन पेयर को दूर करता है वो इलेक्ट्रोफाइल है, और जो लेते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को न्यूक्लियोफाइल है। ड्यूरिंग अ पोलर ऑर्गेनिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ द सबस्ट्रेट। तो हमेशा न्यूक्लियोफाइल जो रिएजेंट होगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा और उससे इलेक्ट्रॉन लेके बाहर होगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन पेयर लेके बाहर हो जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ द सबस्ट्रेट, दिस इज दैट specific atom or part of the electrophile that is electron deficient। तो क्या होता है? अटैक्स एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करता है सबस्ट्रेट के, जो कि एक स्पेसिफिक पार्ट होता है एटम का, या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोफाइल का एक स्पेसिफिक पार्ट होता है, डेट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। जहां जैसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पॉइंट, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। सिमिलरली द इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक एट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर which is the electron rich center of the substrate। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या करते हैं? अटैक करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे, जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होता है सबस्ट्रेट का उस पॉइंट पे। आगे चलेंगे, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। अब हम आएंगे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन पे। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्गेनिक रिएक्शन कैन बी शोन बाय कर्व्ड एरो नोटेशन। कर्व्ड एरो नोटेशन के द्वारा हम इसको समझते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज गिवन बिलो। तो नीचे आप देख सकते हैं, जो सबसे पहले हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड है, ये बाय कोई आप इसको रिजेंट या एलिमेंट समझ सकते हैं। ये सिंगल बॉन्ड, इस साइड डबल बॉन्ड, इस साइड सिंगल बॉन्ड है। अब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कैसे होती है? तो इलेक्ट्रॉन जब ये वाला शिफ्ट इस साइड होगा तो ये वाला यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बचेगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये देख सकते हो। ठीक, ये इस टाइप से, ये एरो जो बना हुआ है इस टाइप से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन। पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड जो था, इसके पाई बॉन्ड से एडजेसेंट जो भी उसका लगा हुआ अगला बॉन्ड है उस पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है। क्लियर है? फिर से, अब पाई बॉन्ड से एडजेसेंट एटम पे, ये एटम है आपका वाई, यहाँ से अगले बॉन्ड पे ना होके कहाँ हुआ है? एटम पे शिफ्ट हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ गया, दोनों साइड सिंगल सिंगल बॉन्ड हुआ। क्लियर है? फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट बॉन्ड, इस टाइप से ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है। और एक होता है जब इस पे लोन पेयर पहले से हो और ये एडजेसेंट बॉन्ड पे पोजीशन हो जाए, तो ये एक साइड डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक साइड सिंगल बॉन्ड, फ्रॉम एटम टू एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन, ये इस टाइप से होता है। क्लियर है? जो भी डाउट हो आप हमें कमेंट में दे सकते हैं, हम आपकी क्वेरी को जरूर क्लियर करेंगे। आगे चलते हैं। मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज इंडिकेटेड बाय अ सिंगल फॉरवर्ड फिश हुक। तो जो मूवमेंट सिंगल इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो सिंगल, अभी हम देख रहे थे ये एरो जो था, ये एरो इस टाइप से कंप्लीटली बना हुआ था। जब सिंगल इलेक्ट्रॉन, जब डबल इलेक्ट्रॉन होते हैं शिफ्ट, तो हम मतलब जब इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होता है तो हम इसको कंप्लीट एरो से डिनोट करते हैं, और जब सिंगल इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है तो हम इसको हाफ एरो से इस टाइप से हाफ एरो से डिनोट करते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, हाफ हेडेड एरो, कर्व्ड एरो। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवेलेंट बॉन्ड। डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में समझेंगे। द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन एन ऑर्गेनिक
molecule may take place either in the ground state under the influence of an atom or a subsequent group or in the presence of an appropriate attacking reagent. Example of this type of electron replacement are resonance effects, inductive effect. Electron displacement in an organic molecule can take place either in the ground state under the influence of an atom or a subsequent group or in the presence of an appropriate attacking reagent. एग्जाम्पल के लिए रेजोनेंस इफेक्ट होता है और इंडक्टिव, दो प्रकार के इफेक्ट होते हैं। आगे चलेंगे इसी में। सबसे पहले देखेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर। सिंगल लुईस स्ट्रक्चर cannot explain all the property of molecule, hence many Lewis structures are proposed for a some molecule to expand the properties. Different Lewis structure proposed are called as resonance Lewis structure. तो resonance structure क्या होते हैं? आप सिंगल स्ट्रक्चर बनाते हैं, लुईस स्ट्रक्चर सिंगल बनाते हैं, तो वो आपको सारी चीजें डिस्क्राइब नहीं करेगा। तो मल्टीपल लुईस स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, मॉलिक्यूल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो जो मल्टीपल लुईस स्ट्रक्चर्स होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और contributing structure are hypothetical and individually do not present any real molecules. The difference in energy between the actual structure and the lowest energy resonance structure is called the resonance stabilization energy or simply the resonance energy. Where the difference in energy between the actual structure, जो actual structure में energy difference होता है actual structure और lowest energy में, resonance structure called the resonance stabilization energy या simply the resonance energy उनको हम कहते हैं। आगे देखेंगे। The following rules are applied while writing resonance structure. तो कुछ rules होते हैं resonance structure को लिखने के लिए। The resonance structures have the same position of nuclei. Nuclei की same position है, जिसमें position change नहीं हो सकती। The same number of unpaired electrons. Unpaired electrons के number of electrons same हो गए unpaired, और वो भी changes नहीं होंगे उनमें। इसके बाद आएंगे resonance effect पे। The resonance effect is defined as the polarity produced in the molecule by the interaction of two pi bond. जो दो पाई बॉन्ड के बीच में पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है मॉलिक्यूल में, एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट एटम, और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जो प्रेजेंट होता है एडजेसेंट एटम पे, उसको आप क्या कहोगे? रेजोनेंस इफेक्ट कहोगे इसको। क्लियर है? तो जो पाई बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड के द्वारा जो पोलैरिटी प्रोड्यूस की जाती है, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो एडजेसेंट एटम पे प्रेजेंट होते हैं, इनके जो इफेक्ट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। दो प्रकार के रेजोनेंस इफेक्ट होंगे, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। इन दिस इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम एन एटम और सब्सिक्वेंट ग्रुप अटैच्ड टू द कंजुगेटेड सिस्टम। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होता है अवे फ्रॉम एन एटम, एक एटम से दूसरे की ओर होता है, और सब्सिक्वेंट ग्रुप की ओर, अटैच टू द कंजुगेटेड सिस्टम जो कि अटैच्ड है। नेगेटिव में क्या होता है? दिस फैक्ट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द एटम। जब एटम की ओर आता है तब हम उसको क्या कहते हैं? नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। क्लियर है? इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स along the chain of carbon atom due to the presence of an polar covalent bond to one end of the chain. Inductive effect क्या है? The process of electron displacement की process along the chain of carbon atoms due to the presence of polar covalent bond की वजह से जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। पोलर कोवेलेंट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है अलोंग द चेन, उसको हम क्या कहते हैं?
inductive effect. This is permanent effect and is generally presented by an arrow as shown on the next slide. यहाँ पे अब हम इस चीज को समझेंगे। ये है, ये डेल प्लस और डेल नेगेटिव, इसके द्वारा ये दिखाया गया है, ये एरो के द्वारा शो किया गया है, ये इंडक्टिव इफेक्ट शो किया गया है। क्लियर है? इट मे बी नोटेड दैट दिस effect decrease sharply as we move away from the atom involved in the initial polar bond. initial polar bond में जो एटम इन्वॉल्व है उससे जैसे जैसे आप दूर जाते हो तो ये इफेक्ट कम होता जाता है एंड बिकम नेग्लिजिबल फ्रॉम द फोर्थ एटम ऑनवर्ड। जब आप फोर्थ एटम पर पहुंचते हो तो ये नेग्लिजिबल, मतलब उसको आप नेग्लिजिबल बोल सकते हो कि नहीं है यहाँ पे। जैसे अभी ये सेकंड कार्बन तक है, आप फोर्थ पे जब पहुंचोगे तो नेग्लिजिबल हो जाएगा। It arises whenever an electron withdrawing group is attached to end of the carbon chain. क्लियर है? आगे चलेंगे। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, it is defined as the complete transfer of a shared pair of pi electron to one of the atoms joined by a multiple bond on the demand of an attacking reagent। तो क्या है? It is defined as the complete transfer of shared pair। यह डिफाइन किया जाता है कैसे? कंप्लीट ट्रांसफर, एक पूरा जो शेयर होता है, शेयर्ड पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का, उसको कंप्लीट ट्रांसफर से ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टू वन ऑफ द एटम, एक दूसरे एटम पे ज्वाइंड बाय मल्टीपल, जो कि मल्टीपल बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े हुए हैं, डिमांड्स ऑफ एन अटैकिंग रीजेंट की डिमांड, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। क्लियर है? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी दो प्रकार के होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। पॉजिटिव क्या होगा? इन दिस इफेक्ट द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रांसफर टू द एटम टू विच द रिएजेंट गेट्स अटैच्ड। जिससे अटैच होगा उस वाली कंडीशन में ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा, जब अटैच्ड वाली कंडीशन होता है। और जब क्या होगा? ट्रांसफर टू द एटम टू विच द अटैकिंग रिएजेंट डज नॉट गेट अटैच्ड, जहां पर अटैकिंग रिएजेंट अटैच नहीं है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा। क्लियर? तो इस टॉपिक को हम यहीं पे खत्म करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा हमारा मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। वो थोड़ा लेंथी हो सकता है क्योंकि उसमें बहुत सी मेथड वगैरह पढ़ेंगे। ओके, ऐसे ही अच्छी स्टडी और लर्निंग के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को द केमिस्ट्री।